पहला विषय है कि जो ज्ञान आज हम तक पहुंचा है वेदों से लेकर के, ये ज्ञान हम तक पहुंचाने का जो एक बड़ा कार्य किया है वो इस देश के गुरुकुलों ने किया है। 1817 तक जिन पश्चिम देशों की आज आप नकल करते हैं, उनके यहाँ स्कूल नाम की कोई वस्तु नहीं थी, परिभाषा तक नहीं जानते थे। और उस समय आपके यहाँ 7.5 लाख गुरुकुल चला करते थे और नालंदा तक्षशिला जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हुआ करती थी। आज हम उनकी नकल कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य का विषय है। गुरुकुल अर्थात गुरु और गुरु का कुल। गुरु शब्द को 2 भागों में बांट दिया जाए, गु और रू। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है विनिष्ट कर देने वाला, विनिष्ट करना। अर्थात जो अंधकार को, अज्ञान को, अविद्या को विनिष्ट कर दे, समाप्त कर दे, वो गुरु है। मनुष्य की पहली गुरु उसकी माता होती है और जीवन में हमें निर्धन से, धनवान से, काले से, गोरे से, धर्म संप्रदायों, जात पात की बंधनों को तोड़कर छोटे से बड़े से किसी से भी हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। वो सब हमारे गुरु होते हैं और गुरु हमेशा ही वंदनीय है। गुरु शब्द मैंने बताया कि जो अंधकार को, अज्ञान को विनाश कर दे, समाप्त कर दे, वही गुरु है। आध्यात्मिक रूप से यदि मैं कहूँ कि जो जन्म मृत्यु के इस चक्र को विच्छेद करने का ज्ञान दे, उसकी रोशनी प्रदान करे, वही सच्चा गुरु है। क्योंकि जीवन का लक्ष्य तो मोक्ष है, जीवन में दुखों का कारण ये जीवन है। और जो इस जीवन से और इस मृत्यु के चक्र से हमें बाहर निकाल दे, वो सच्चिदानंद है, सच्चा गुरु है। एक वास्तविक गुरु वेदों का जानकार होना चाहिए, जो अंतरंग सत्य का ज्ञान रखता हो, जो ब्रह्मनिष्ठ हो, जिसमें विनम्रता हो, करुणा हो, निष्काम भाव हो, त्याग हो और भक्ति, प्रेम और धर्म हो, वही सच्चा गुरु है। ज्ञान तो हो सकता है, रावण को भी ज्ञान था, लेकिन ज्ञान के साथ यदि विवेक और विनयशीलता नहीं है तो ज्ञान विनाश का कारण हो जाता है, जैसे रावण का विनाश हुआ। विवेक और विनयशीलता ज्ञान के साथ अनिवार्य है, अन्यथा ज्ञान हानिकारक सिद्ध होगा। गुरुकुल, और पहले देखिए गुरुकुल, गुरु का कुल, यानी कि जो छात्र थे वो गुरु के आश्रम पर गुरु के साथ में रह करके ही ज्ञान प्राप्त किया करते थे, तो वो उसका परिवार हो जाते थे गुरु के, अर्थात इसीलिए उसको गुरु का कुल कहा गया, गुरुकुल। ये गुरुकुल पेड़ों के नीचे खुले में चला करते थे। यहाँ पर गुरु माता और गुरु जो वैवाहिक थे, वहाँ गुरु माता भी होती थी और शिष्यों का कार्य था कि गुरु की सेवा करना, गुरु माता की सेवा करना, गौ माता की सेवा करना, गौ माता के लिए चारे आदि की व्यवस्था करना, जंगलों से लकड़ी लेकर के आना और भिक्षाटन करके समस्त छात्रों और गुरु परिवार का पालन पोषण करना। भिक्षाटन इसलिए नहीं कि वहाँ किसी चीज की कमी थी, वहाँ तो राजाओं के पुत्र पढ़ते थे, रंक के भी पुत्र थे, केवल इसलिए कि जो स्वकल्पित छवि, जिसके लिए मैं आपको स्वाध्याय करने को कहता हूँ, जो स्वकल्पित छवि है कि मैं तो राजा का पुत्र हूँ, मैं भिक्षाटन क्यों करूँ, मैं तो बहुत धनवान, बलवान और राजनीतिक व्यक्ति का पुत्र हूँ, मैं भिक्षाटन क्यों करूँ, तो वो केवल उस स्वकल्पित छवि अर्थात अहंकार का विनाश करने के लिए उनसे भिक्षाटन कराया जाता था। अन्यथा राजा तो धन धान्य से, अन्न से गुरुकुल को लाद सकते थे, भर सकते थे, लेकिन नहीं, केवल और केवल अहंकार को विनिष्ट कर देने के लिए ही भिक्षाटन कराया जाता था। इन गुरुकुलों में जो छात्र पढ़ने आते थे तब लिखित शिक्षा नहीं होती थी, केवल श्रुति परंपरा के द्वारा गुरु व्याख्यान करते थे और शिष्य उनको सुना करते थे और उसी को धारण करते थे।
और आपको जान करके बड़ा ताज्जुब होगा कि उस समय 18 विषय गुरुकुलों में पढ़ाए जाते थे, जिसमें भूगर्भ विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान जैसे गूढ़ विषय भी थे, और साथ साथ में वेदों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का अध्ययन भी कराया जाता था। आज हमारे यहाँ पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के अंदर जो हमारा गुरुकुल है, जो हमारा वहाँ पर आचार्य कुलम चल रहा है, वहाँ पर भी ये समस्त विषय पढ़ाए जा रहे हैं, और वहाँ से निकलने वाले जो छात्र हैं वो भी उन्हीं गुरुकुलों की तरह विद्वान हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, उपनिषदों के ज्ञाता हैं। छोटे छोटे बच्चों को पतंजलि में जाइए, किसी को बच्चे को बुलाइए जिसकी उम्र 8-7 साल की होगी, बेटा कितने मंत्र याद हैं गीता के? पूरी गीता याद है मुझे तो। दर्शन कितने याद हैं? दर्शनों को भी जानते हो क्या होते हैं? मुझे 6 के 6 दर्शन याद हैं, वेदों की ऋचाएँ याद हैं। ऐसे प्रकांड पंडित विद्वान हमारे यहाँ तैयार किए जा रहे हैं। आज वहाँ हमने करीब 100 से ज़्यादा एक प्रथम चरण में हमने 92 संत बनाए, द्वितीय चरण में 101 संत बनाए। वो संत नहीं है जो भिक्षाटन करते हो, गली मोहल्लों में जाके भिक्षा मांगते हो। वहाँ पर जो संत तैयार किए जा रहे हैं वो महर्षि दयानंद विवेकानंद समक्ष हैं, उनकी तरह से विद्वान है, ज्ञान के भंडार हैं। और हमारा लक्ष्य है कि हम 1000 ऐसे संत इस देश को दे करके जाएं कि इस देश को विश्व गुरु बनाने से कोई रोक ना पाए। ये हमारा लक्ष्य है। वहाँ पर गुरुकुलों में वेद, संस्कृत, फाइन आर्ट, प्रशासनिक ज्ञान, अन्य कौशल सीखते हैं। ये गुरुकुल जंगलों में, नदियों के किनारे प्राचीन भारत में चला करते थे। 7.5 लाख गुरुकुल हमारे थे। आज इतने गांव नहीं हैं भारत में जितने हमारे पास गुरुकुल हुआ करते थे। वैदिक आश्रम व्यवस्था के अनुसार 4 आश्रम होते हैं। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष का है। ब्रह्मचर्य आश्रम, इसमें छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण किया करते थे। दूसरा गृहस्थ आश्रम, आज तो 25-30 साल की उम्र में शादी हो जाती थी, तब उससे भी बाद में होती थी। फिर भी गृहस्थ आश्रम 25 वर्ष का था, और जैसी उम्र 50 वर्ष होती थी तो वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम में गृहस्थी की जिम्मेदारियों को त्याग करके वनों में और जंगलों में ऋषियों के पास, साधु संतों के पास, विद्वानों के पास, ज्ञानियों के पास जाकर के हमारे पूर्वज ज्ञान प्राप्त किया करते थे। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता था कि ये जो अभ्युदय है, ये जो संसार है, ये माया है, ये भ्रम है, ये विनिष्ट हो जाने वाला है, ये सत्य नहीं है, तो वो संन्यास धारण कर लिया करते थे 75 साल की उम्र में। और संन्यास धारण करके उस ब्रह्म की खोज में लग जाते थे, अपनी स्वयं की खोज में लग जाते थे। जान जाते थे कि मैं कौन हूँ, मैं एक शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ जो उस परमात्मा का हिस्सा हूँ। तो ये हमारे गुरुकुलों की विशेषता थी। गुरुकुलों में जीवन सुविधा रहित था। यहाँ छात्रों को तप कराया जाता था। आज वर्तमान में, आज ही मैंने अखबार में पढ़ा, किसी आचार्य ने किसी बच्चे से गांव के किसी प्राथमिक विद्यालय में 4 ईंटें इधर उधर पड़ी थी, वो उठवा करके रखवा दी, तो अखबार में फोटो छप गया और उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई। आज बच्चे को जरा सा भी कोई डांट देती है शिक्षक तो उसके खिलाफ आंदोलन खड़ा हो जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। गुरुकुलों का जीवन सुविधा रहित था, यहाँ तप कराया जाता। गुरु और गुरुकुल के सारे कार्य छात्र ही क्या करते थे। तप क्या है? द्वंद्व सहनम तप है, अर्थात प्रतिकूलताओं को सहन करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही तप है। प्रतिकूलताएं क्या थी? न तो रोशनी थी, बिजली भी नहीं थी, गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, अभाव में जीवन जीना, सारे कार्य स्वयं करना, और लक्ष्य क्या था? उच्च शिक्षा को प्राप्त करना। गुरुकुलों में तप को सहन करते हुए, तप करते हुए हम
शिक्षा को ग्रहण किया करते थे। तप करने से हमारा शरीर मजबूत होता है, कठिन से कठिन कार्य करने में हम सक्षम हो जाते हैं। हमारे छात्र, उनमें सकारात्मक गुणों का विकास होता है, जैसे आपसी प्रेम, सामंजस्य, सहयोग, हार्डवर्क करने की क्षमता और श्रम का कार्य स्वयं करना। सबसे बड़ी बात है, आज हम बच्चों से वो कार्य भी नहीं कराते जो उनको करने चाहिए, वो भी माता पिता ही करते हैं। जब हम उनको अपना कार्य करना ही नहीं सिखाएंगे तो वो कैसे जीवन में संघर्ष कर पाएंगे। तो ये सब कार्य गुरुकुल में किए जाते थे। नदी से पानी लाना, वन से लकड़ी लाना, भिक्षाटन करके अपने गुरु और परिवार का पालन करना, गौ माता होती थी उसकी सेवा करना, ये भी सब छात्रों का ही कार्य हुआ करता था। और इन गुरुकुलों ने ही गुरु शिष्य परंपरा से योग व ध्यान को जीवित रखा है। ये जो गुरु शिष्य परंपरा है, ये हम तक कैसे पहुंचा? ये ज्ञान योग का, वेदों का, उपनिषदों का हम तक कैसे पहुंचा? इतिहासकार तो हमारे इतिहास को 3000 से लेकर 5000 वर्षों का मानते हैं, लेकिन सृष्टि की उत्पत्ति के समय से जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है वेदों के माध्यम से, वो आज हम तक इन गुरुकुलों के माध्यम से ही पहुंचा है, श्रुति परंपरा के द्वारा ही पहुंचा है। इसके बारे में अधिक ज्ञान करना हो तो मंडूकोपनिषद का अध्ययन करें, वहां पर आपको ये ज्ञान दिया जाएगा। तो यदि गुरुकुल न होते तो ये ज्ञान हम तक न पहुंचा होता। अर्थात ये एक बात आज हमें बताता है कि ज्ञान का दान, यदि उन ऋषियों ने ज्ञान का दान न किया होता तो ये ज्ञान उन्हीं तक सीमित रह जाता, हम तक नहीं पहुंचता। तो आज क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि इस ज्ञान का दान करें? इस श्रुति परंपरा को जो अरबों वर्षों से चली आ रही है, इसको आगे बढ़ाएं। क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है? भारत विश्व गुरु बने, ये ज्ञान दुनिया तक पहुंचे, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। हम केवल भोग करने के लिए इस पृथ्वी पर, इस भारत में जन्म नहीं लिया है। हमारी जिम्मेदारी है कि इस ज्ञान के दान को आगे करें। और उसका तरीका है कि आप अपनी अपनी योग कक्षाएं स्थापित करके जितने भी आपके साधक आए उनको ये ज्ञान दें, या इस ज्ञान को लेने के लिए हमारे पास भेजें। तो ये हमारी जिम्मेदारी है।